आज के इस वीडियो में इंट्राडे ऑप्शन से रिलेटेड एक हेजिंग का तरीका हम सीखने वाले हैं। अब इस वीडियो को मैं शुरू करूं उससे पहले मेरे इस चैनल पे हेजिंग से रिलेटेड काफी सारे मैंने वीडियो अपलोड कर रखे हैं और यहाँ पर काफी सारे पेड वीडियो भी क्रिएट करे हैं। जो पेड वीडियोस होते हैं उसमें हम सिस्टमेटिक तरीके से एक एक पॉइंट को कवर करने की कोशिश करते हैं और सारे पेड वीडियो जो हैं काफी नॉमिनल चार्ज पे हैं और काफी नॉलेजेबल हैं। सारे वीडियो की जानकारी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। काफी ट्रेडर निफ्टी के ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहते हैं, स्पेशली इंट्राडे में ऑप्शन को राइट करके ट्रेड करना चाहते हैं और काफी ट्रेडर ऐसा करते भी हैं। उनका ये मानना रहता है कि भाई एक दिन भर में प्रीमियम डिके होगा तो यहाँ मेरा एक प्रॉफिट हो जाएगा, तो मैं कॉल ऑप्शन को भी बेच देता हूँ, पुट ऑप्शन को भी बेच देता हूँ, दूर दूर के कॉल पुट ऑप्शन को मैं शॉर्ट सेल कर देता हूँ। लेकिन ठीक है, 10 में से 7 बार हमने प्रॉफिट अर्न भी कर लिया, 8 बार प्रॉफिट अर्न कर लिया, लेकिन बाय चांस एक आध दिन वन साइडेड ऐसा मूवमेंट आया तो यहाँ पर एक बड़ा लॉस भी पॉसिबल है। क्योंकि क्या होता है, जब भी हम डीप आउट ऑफ मनी कॉल और पुट ऑप्शन को राइट करते हैं या करने के बारे में सोचते हैं तो यहाँ जो उनकी हमको वैल्यू नजर आती है वो कम ही नजर आती है। तो अब यहाँ पर हमने उनको राइट तो कर दिया, वन साइडेड मूवमेंट नहीं आया, ठीक है, दोनों में प्रीमियम डिके हुआ, हमारा प्रॉफिट हो गया, हमने फिर कंटिन्यू उस काम को करा और बाय चांस एक आध दिन मार्केट में सडनली वन साइडेड मूवमेंट आ गया। अब वो मूवमेंट किस दिन आएगा वो हमको बता के तो आएगा नहीं, किसी भी दिन आ सकता है वन साइडेड। किसी भी दिन इंट्राडे में कोई भी न्यूज़ आ गई चलते बाजार में, रनिंग मार्केट में, तो मार्केट काफ़ी फास्ट रिएक्ट करेगा। तो पता चला हम डेली 10-10 पॉइंट निफ्टी में अर्न कर रहे हैं और एक ही दिन में 100 पॉइंट हमारे यहाँ पर चले गए। तो यहाँ पर हम किस हेजिंग का यूज कर सकते हैं कि अगर हम डीप आउट ऑफ मनी कॉल पुट बेचना चाहते हैं यहाँ पर, लेकिन उस पोजीशन को कवर्ड भी हम करें। मॉर्निंग में जब एक मार्केट सेटल हो जाता है कि भाई 9:15 पे ट्रेडिंग स्टार्ट हुई, हमने आधे घंटे मार्केट को सेटल होने दिया, उसके बाद मान लो हमने देखा कि निफ्टी कहाँ पर चल रहा है, यहाँ पर सपोज हमको दिखा निफ्टी यहाँ पर 13,000 के लेवल पर ट्रेड कर रही है। हमारा एक काम होता है कि भाई एक रेंज हम पिक करें। रेंज पिक करें से मतलब कि भाई निफ्टी का इंट्राडे में जो मूवमेंट है वो किस रेंज के बीच में आज हो सकता है, किस रेंज के बीच में आज निफ्टी ट्रेड कर सकता है। हमारा काम सिर्फ रेंज को पिक करना है। अब रेंज पिक करने के लिए काफी टेक्निकल टूल्स भी अवेलेबल हैं जिनका हम यूज कर सकते हैं। अब हम हेजिंग के कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि भाई क्या कॉम्बिनेशन हम क्रिएट करें। 13,000 पर निफ्टी चल रहा है और मुझे लगा कि भाई इंट्राडे में ये निफ्टी जो है 13,200 से 12,800 के बीच में यहाँ पर रह सकता है। मतलब ये एक 400 पॉइंट की रेंज के बीच में निफ्टी रह सकती है। मैंने देखा कि अगर मैं 13,200 स्ट्राइक प्राइस के कॉल को बेच दूं, 12,800 स्ट्राइक प्राइस के पुट को बेच दूं, तो ये दोनों आउट ऑफ मनी हैं और दूर के स्ट्राइक प्राइस के कॉल और पुट हैं। अब यहाँ पर हम नंबर्स ले लेते हैं। मान लो यहाँ पर 13,200 स्ट्राइक प्राइस का कॉल जिसका प्राइस चल रहा था मान लो 40 रुपए का, और यहाँ पर 12,800 स्ट्राइक प्राइस के पुट का भी प्राइस यहाँ पर 40 रुपए था। अलग अलग दिनों पे ये नंबर्स अलग अलग यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे कि भाई सीरीज स्टार्ट हुई तो ज्यादा, जैसे जैसे एक्सपायरी की तरफ हम बढ़ेंगे नंबर्स यहाँ कम होते जाएंगे, जो भी प्रीमियम है वो कम होता जाएगा। अब अगर इन दोनों को यहाँ पर मैं राइट करता हूँ, मुझे लग रहा है कि भाई इन दोनों के रेंज के बीच में ये रह सकता है, लेकिन बाय चांस वन साइडेड ऊपर या नीचे की तरफ
किसी भी तरफ यहाँ पर मूवमेंट आ गया, चाहे ऊपर की तरफ आया चाहे नीचे की तरफ आया, तो एक अनलिमिटेड रिस्क हो सकती है। तो अब इस रिस्क को भी हमको यहाँ पर प्रोटेक्ट करना है। तो मान लो ये कॉल और पुट ऑप्शन दोनों को मैंने सेल कर दिया 40-40 रुपए पर। अब जो अनलिमिटेड रिस्क है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, जिस स्ट्राइक प्राइस के हमने कॉल और पुट ऑप्शन को राइट करा है उसके बाद वाले स्ट्राइक प्राइस के कॉल और पुट ऑप्शन को हम खरीदते हैं। लेकिन जो कॉल और पुट ऑप्शन को हम यहाँ पर खरीदते हैं वो सेम स्ट्राइक प्राइस के कॉल और पुट ऑप्शन को नहीं खरीदते। यहाँ पर मान लो ये करंट एक्सपायरी के कॉल और पुट हमने यहाँ पर शॉर्ट करे, तो इस पोजीशन को हेज करने के लिए नेक्स्ट एक्सपायरी के, मान लो इस वीक की एक्सपायरी के शॉर्ट करे, उसके बाद वाली वीक की एक्सपायरी के इसके बाद वाले स्ट्राइक प्राइस के कॉल और पुट ऑप्शन को यहाँ पर हम बाय करते हैं। तो नेक्स्ट एक्सपायरी के यहाँ पर कॉल और पुट ऑप्शन, इसके बाद वाले स्ट्राइक प्राइस के, यहाँ पर निफ्टी में हम 50 को फॉलो नहीं करते, जो 13,250 हुआ या 13,350 हुआ, 50 को फॉलो नहीं करते, सीधे 100 को हम यहाँ फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर इसके बाद वाला स्ट्राइक प्राइस के कॉल पुट कौन से हुए, यहाँ पर हमने 13,300 स्ट्राइक प्राइस के कॉल ऑप्शन को बाय करना है हमको, और यहाँ पर 12,800 स्ट्राइक प्राइस के बाद वाले पुट ऑप्शन को बाय करना है। यहाँ पर इसके बाद वाले स्ट्राइक प्राइस के पुट ऑप्शन को हमको बाय करना है। तो इसका बाद वाला स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन कौन सा हुआ, 12,700 स्ट्राइक प्राइस का पुट। 12,700 स्ट्राइक प्राइस के पुट ऑप्शन को हमको यहाँ बाय करना है पोजीशन को हेज करने के लिए। अब यहाँ पर मान लो इसका प्राइस ठीक है 20 रुपए ज्यादा या 25 ज्यादा या 15 ज्यादा, वो अलग अलग दिनों में अलग अलग यहाँ पर हो सकता है। तो यहाँ पर हम ये मान के चलते हैं कि भाई 13,300 स्ट्राइक प्राइस का कॉल मान लो यहाँ पर 60 रुपए का चल रहा था, और 12,700 स्ट्राइक प्राइस का पुट भी यहाँ पर मान लो 60 रुपए का चल रहा था। इन दोनों को हमने बाय कर लिया, कॉल भी बाय कर लिया, यहाँ पर पुट भी हमने बाय कर लिया। अब यहाँ ये एक कॉम्बिनेशन हमने बनाया। अब ये कॉम्बिनेशन बनाने के पीछे लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है इस कॉम्बिनेशन को बनाने के पीछे कि भाई हमने करंट वीक की एक्सपायरी के ऑप्शन को राइट करा है और हमने नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी के ऑप्शंस को यहाँ पर बाय करा है। तो अगर प्रीमियम डीके होगा तो यहाँ पर करंट वीक में ज्यादा होना चाहिए, तेजी से होना चाहिए। जो नेक्स्ट वीक के ऑप्शंस हमने बाय करे हैं उसको यहाँ पर उसमें इतना तेजी से प्रीमियम डीके नहीं होना चाहिए। अब लेकिन अगर ऊपर या नीचे की तरफ किसी दिन वन साइडेड मूवमेंट आया, चाहे ऊपर की तरफ आया चाहे नीचे की तरफ आया, तो भाई क्या बेस्ट हो सकता है हमारे लिए। मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट विकल्प जो होता है, अगर ऊपर या नीचे का लेवल ब्रेक हो, यानी ये जो कॉल और पुट ऑप्शन हमने राइट कर रखे हैं, यानी 13,200 स्ट्राइक प्राइस के कॉल को हमने राइट कर रखा है, 12,800 स्ट्राइक प्राइस के पुट को हमने राइट कर रखा है, और ये एक हमारा प्रिडिक्शन था कि भाई 13,200 का लेवल के नीचे निफ्टी रहेगी, 12,800 के ऊपर निफ्टी रहेगी आज के दिन। लेकिन अगर यहाँ पर ये लेवल ब्रेक होता है किसी भी दिन लेवल ब्रेक हुआ, मतलब हमारा प्रेडिक्शन फेल हो गया। जब भी हम काम करते हैं सही भी होंगे गलत भी होंगे, ये तो जिंदगी भर चलता रहेगा। हेजिंग ही हम इसलिए कर रहे हैं कि भाई अगर हम गलत होंगे तो हमारी पोजीशन एटलीस्ट प्रोटेक्टेड रहे। तो यहाँ जिंदगी में हम सही भी होंगे गलत भी होंगे। तो यहाँ पर 13,200 का लेवल जैसे ही ब्रेक हुआ या 12,800 का लेवल जैसे ही ब्रेक हुआ,
तो यहाँ पर पूरे कॉम्बिनेशन में से हम एग्जिट कर गए। तो यहाँ पर ये एक इंट्राडे से रिलेटेड कॉम्बिनेशन मैंने आपके साथ शेयर करा। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।